जिस प्रकार किसी उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज कुछ समय बाद वृक्ष बन जाता है, उसके पत्ते, टहनियां, फल फूल सब कुछ हमारी आंखों के सामने दिखते हैं, परंतु वह बीज नहीं दिखता। वैसे ही इस सृष्टि के बीज रूप ईश्वर माया का आश्रय लेकर इस सकल ब्रह्मांड के ताने बाने को बुनते हैं, और वे ही एक होने पर भी अनेकों रूप में प्रतीत होते हैं। जैसे किसी भी वस्त्र को सिलने का आधार धागा होता है और वह धागा पूरे वस्त्र में हर जगह बना रहता है, उसी प्रकार यह संसार उस परमात्मा रूपी धागे से बिना हुआ है और हर जगह कण कण उनकी माया का ही विस्तार है। जैसे धागे के बिना वस्त्र का कोई अस्तित्व नहीं, परंतु धागा तो बिना वस्त्र के भी रह सकता है, उसी प्रकार इस संसार के ना रहने पर भी ईश्वर रहते हैं, या कहें इस संसार का ईश्वर से पृथक कोई अस्तित्व नहीं। यह संसार वृक्ष अनंत है, इसका मूल है कर्मों की परंपरा। जीव के द्वारा किए अच्छे बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले मोक्ष और सांसारिक भोग विलास ही इस संसार वृक्ष के फल फूल हैं। पाप और पुण्य इस वृक्ष के दो बीज, जीव की अनगिनत वासनाएं, जड़ें और सत्व रजो तमो, यह त्रिगुण इस संसार रूपी वृक्ष के तने हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं, और 11 इंद्रियां अन्य शाखाएं। इस संसार वृक्ष के भीतर बहने वाला रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों को बताया गया है। इस वृक्ष पर जीव और ईश्वर दो पक्षी घोंसला बनाकर निवास करते हैं, और इसकी वात, पित्त, कफ रूप 3 तरह की छाल है। इस वृक्ष की शाखाओं पर 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। मित्रों, यहाँ पर मैं इस विषय में अपना एक विचार रखना चाहूंगा कि ये जो बीज रूपी सृष्टि का पूरा वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को एक संसार वृक्ष के रूप में किया है, यह किसी भी प्रकार से हमारे अपने शरीर से भिन्न नहीं, क्योंकि पंचभूतों से बना यह भौतिक शरीर भी इस संसार के समान ईश्वर की बनाई माया का ही विस्तार है, और इस शरीर रूपी वृक्ष में ही मन के रूप में जीव और आत्मा के रूप में ईश्वर घोंसला बनाकर निवास करते हैं। जो जीव मन की मानी सर्वथा असत्य भगवान की माया से निर्मित अनंत काम वासनाओं जैसे गृहस्थ, धन दौलत, राजपाट आदि में फंसे हुए हैं, वे गिद्ध के समान हैं, और इस वृक्ष का केवल दुख रूपी फल ही भोगते हैं, क्योंकि वे सदा सर्वदा अनेकानेक कर्मों के बंधनों के फसाओं में ही रहते हैं। और जो जीव इस वृक्ष में आत्मा रूपी परमात्मा को पहचान उसमें लीन हो जाता है, वह कर्म बंधनों को काट इस वृक्ष का सुख रूपी फल भोगता है। वास्तविकता ये है कि इस सृष्टि में ईश्वर रूपी बीज के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और यह जो उस बीज से प्रभु की माया से निर्मित जड़ तने फल फूल अर्थात सृष्टि के विस्तार के रूप में आभासित होता है, यह वास्तविक नहीं है। इस काल्पनिक जगत के आधार पर उत्पन्न हमारी भेद दृष्टि ही हमें वास्तविक सत्य आत्मा रूपी परमात्मा से दूर कर देती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से वस्त्र हरण लीला के समय यह बात समझाई भी है। मैंने ही ये संसार की माया का पर्दा बनाया है, जो ईश्वर और जीव के बीच बड़ा व्यवधान है, और मैं ही तुमसे ये वापस मांग रहा हूँ, परंतु तुम हो कि इस पर्दे के मोह में पड़ी हो। जिस दिन यह पर्दा हट गया, समझो कल्याण हो गया।